کہ रजामंदी लेके आपसे बात करें जी क्योंकि एक मिनट अच्छा एक मिनट आप वन साइडेड मेरे से बात करें दूसरे भाई ने मुझे मुकर्रर ही नहीं किया। अगर आप उन्होंने कहा है कि फेवरेट 49 साहब आपको मुखातिब करके बात करें तो अब आपसे ही बात होगी मेरी फेवरेट साहब, क्योंकि आपकी वजह से मैंने इंतजार किया यहाँ पर। मेरी बात सुन लेना, आप करना चाहते हैं कर लें, लेकिन अगर आप मुझे मौका दें, आपने मुझे बात करने दें। एनर्जी जाया करना चाहते हैं करें, नहीं मैं करूंगा जी, बैठा इसलिए। लेकिन मैं इस चीज का बाउंड नहीं हूँ कि मैं मीर साहब को आप फिर म्यूट कर लें और फिर मुझे मौका मिल गया है बात का तो मैं करूंगा जी। और एक मिनट मीर साहब आप ये मेरे साथ बात कर रहे हैं, ठीक है फेवरेट भाई, मैं आपको आसानी बताता हूँ, बड़ा लंबी बात नहीं होगी। जिस तरह अदनान शीह साहब मुझसे बात नहीं करना चाह रहे थे ना, मैं अमर हक साहब से नहीं बात करना चाहता। अच्छा बिल्कुल ठीक है, आप इस चीज के पाबंद हैं। अगर आप उनको ये इजाजत देते हैं जो मर्जी मेरे बारे में कमेंट करते रहे तो मैं फिर इन सब के बारे में कमेंट करना शुरू कर दूंगा। ये तो बात नहीं है। अदनान साहब ने कहा भी मैं बात नहीं करना चाहता, मैंने दोबारा उनका नाम नहीं लिया, ठीक है नहीं करना चाहते कोई मसला नहीं। मैंने उनके बारे में कोई कमेंट किया है कि वो उन्होंने ऐसे कहा, ठीक है वो नहीं करना चाहते। देखिए मुसलसल अंदर बोल रहा है, ये इसको आदत है, ये चुप नहीं करेगा। ये अब सुने जरा, अब फेवरेट 49 साहब अब मुझे बोलने दे रहा वो देता हूँ बोलने, आपको माइक दिया तो बोलने के लिए बोलने का मौका देना। फेवरेट 49 साहब तो क्या ना ओ भाई एक मिनट गालते सुन लेना मीर साहब। बात ये है कि अगर आप कह रहे हैं कि वो मुझसे बात करें तो फिर वो मुझसे जो भी बात करे आपने तो उसमें आना नहीं। अगर आपने ठीक है भाई जान, आप वो जो भी बात करे फिर मैं उसी तरह की बात बाकी लोगों के बाद में करूंगा, फिर भी आप अंदर ना आना, ठीक हो गया ना। फिर जिस तो ये बात नहीं है कि वो मेरे बारे में कमेंट ना करे, वैसे जो मर्जी कहानियां आपको सुनाए सुनते रहे। हाँ बस ठीक है, फिर तुम्हारे बारे में क्यों नहीं बात करूं, तुम्हारे लिए तो रुका हुआ हूँ। फेवरेट 49 साहब का मुझे हक है मैं बात करूं या आपने ये सारा प्लान किया हुआ था? भाई हमारा सब 2 नंबर वाली गला मेरे ना कर, तो फिर मुझे मौका देना। मौका नहीं, आप मेरे साथ कमिटमेंट करके आए, मैंने तो आपका ऐसे इज्जत और एहतराम आपने मुझे कहा था मैं आपको मौका दूंगा बात करने का, तो मुझे दे रहे हैं मौका। नहीं तो वो तो मैं दे रहा हूँ, लेकिन मुझे दूसरे से करने लगा मैं। लेकिन देखिए बात यह है कि जो फसाद बाद में पड़ना है मैं उसकी पहले ही गांठे लगा रहा हूँ। आप पता नहीं कहाँ दुनिया में फिरते हैं। आप सुनने मुझे तो बोलने का मौका ही नहीं मिल रहा यहाँ पर। यार आप अनगाइडेड से बुलेट है, आपको पता ही नहीं कि कौन सी गन में कैसे चल। आपने मुझे सुना है सर? तो भाई मैं यही बात कर रहा हूँ कि जिससे बदमजगी बने वो पहले तय कर ले कि वो ऐसी बात ना मैं करूँ। वो बात ही नहीं होगी। उन्होंने मुझे मौका दिया है। वैसे फेवरेट साहब आप मुझे मौका दे रहे हैं या आपने वादा किया हुआ है? रिकॉर्ड हो रहा है। रिकॉर्ड मेरे पास भी हो रहा है, मैंने आपको खुद ही माइक अनाउंस किया है या आपने खुद मेरे से छीन के ले लिया? थैंक यू जी। बिस्मिल्लाह मैं कर रहा हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी साहब ने फरमाया है रूहानी खजाइन में। एक मिनट, सॉरी टू सर या सलीम मिर्जा मिर्जा साहब है, ये मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी है। मैं मिर्जा साहब का कहा ले आए? मुझे पता नहीं क्यों मेरी इस काम कर दी थी कि मुझे बोलने का मौका नहीं दिया जाए। नहीं मुझे पता चल गया इसलिए कि आपको पता था कि इसकी तस्दीक के लिए मैं बैठा था। इसी तस्दीक के लिए मैं इतनी देर बैठा हूँ ताकि पब्लिक के रिकॉर्ड में आ जाए कि इंसाफ क्या है। बिल्कुल पब्लिक के रिकॉर्ड में आ जाए कि आप एक अच्छे माहौल को आप तबाह करने आए। मुझे बात करने का मौका दिया जा रहा है जिस वजह से अच्छा माहौल बने। मैंने गलत बात क्या की है? इस महफिल मिर्जा साहब को मिर्जा साहब कहना एक सेकंड मामला मीर सलीम साहब से है। मिर्जा साहब यहाँ कहाँ पे हाजिर हो गए हैं? मियाँ साहब एक सेकंड मियाँ साहब मेरी दरख्वास्त है आप आमिर भाई को बात करने तो दे भाई। वो बात क्या करे, आप वो बात शुरू करते आप टोक देते उनको भाई। आमिर इम्तियाज साहब, आमिर हक साहब जो मामला लेके आया ना, आमिर हक साहब हमारा जो अगर फ्यूचर में हमने कभी कोई अच्छे तरीके से बैठ के बात करनी है ना तो ये उसको काटने हैं उस शाख को। मैं जो समझ गया हूँ इस बात को, मैंने 5 साल हो गए। नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। मैं म्यूट करके अभी तक साहब अपनी जजमेंट का मेरे प्यारे भाई मेरे बुजुर्ग भाई अपनी जजमेंट का अंदाजा करें कि एक बंदा आपके कहने पर माइक म्यूट करके बैठा है और आपने जजमेंट सुनाई और बोलने नहीं दे रहे। ये है जब उसने इब्तदाई उस तरह की किया तो बोला एक लफ्ज। हाँ जी जो आपने इब्तदाई दिया ना, देखे
अदनान शीर साहब मियां साहब एक सेकंड, एक सेकंड मियां साहब, मैं इस बात की आपको ना, मैं आमिर भाई की तरफ से इस बात की आपको गारंटी देता हूं, नंबर एक, ये कोई बदतहजीबी वाली बात नहीं करेंगे, मैं आपको गारंटी दे रहा हूं। दूसरी बात यह है कि ये कोई ऐसी बात नहीं करेंगे जिसको सुनने वाला बाद में कहे कि आमिर हक ने उसूल व ज़वाबित के मुनाफी गलत बात की है। खुदारा उनको बोलने दें ताकि लोग सुने वो कहना क्या चाहते हैं। अच्छा इम्तियाज भाई देखे, अभी आपको इधर 2-2.5 घंटे हो गए, अभी तक हमारी कितनी अच्छी और एक मौज़बाना और एक मकसद के तालीम याफ्ता वाली महफिल रही है। अदनान शीर से भी गवाह है। अब जो महफिल खराब होगी तो मैं आपको प्रेडिक्शन कर रहा हूँ ये आपके अमर हक की वजह से होगी, और यही लोग होते हैं फिर जो मामला बदतमीजी और मुगलजात और यानी उधर ले जाते हैं। तो ठीक है मियां साहब मैं आपको, मियां साहब कैसी बातें करते हैं यार, मैं आपके प्लेटफॉर्म पे बैठ रहा हूं, आपकी ज़मानत पे देता हूँ मौका जी। आमिर भाई करें बात। व इन्ना इलैहि राजिऊन, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़िल क़ुरानिल करीम बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम लिमा तक़ूलून मा ला तफ़अलून। ऐ लोगो, ऐसे दावे क्यों करते हो फिर जिनके पास जारी नहीं कर सकते और जिन पर अमल नहीं करते। इंतजामी उमूर पर मुझे तबसरा करने का कहा गया, मैंने तब भी हक बात कही। ठीक है, हो सकता है मैंने कुछ अपनों को मुखालिफ किया हो, कुछ ऐसी बात की हो जिससे एडमिन की तबीयत बेगरां गुजरी हो, मगर बात तो सच है, बात है रुसवाई की। अच्छा ये रुसवाई देखे ना इम्तियाज साहब, अब ये इंतजामियात का मकसद है कि इस वक्त इनको टाइम दिया गया, वो गुजर गया, उस पर आपने जो तजावीज दी मैंने उन्हें एक्सेप्ट भी किया और रिजेक्ट भी किया। अब खुदा का वास्ता ये देखे ये कौन से सेंसिबल बता मेरे सामने आपने डाली। अगर भाई उनको बात में ना टोकें। आप बात अगर सुन ही नहीं पा रहे हैं तो आप जज्बे बाहम जो नहीं, महफिल अंजुम भी नहीं। मुझ पर तनकीद की गई, मुझ पर कुछ कहा गया, आपने मुझे हुक्म दिया था, याद है मैंने ये जुमला बोला था स्टेज पर चढ़ते ही, मैंने कहा एडमिन मुझे हुक्म करेगा तो मैं अपना माइक अनम्यूट करूंगा। आपने कहा आपको अभी के लिए ये हुक्म है 20 मिनट के लिए माइक म्यूट कर लें, वो आपको याद नहीं आ रहा फेवरेट 49 साहब। फिर दोबारा आपने मुझे खामोश करवाया, आपने कहा माइक म्यूट कर लें, मैं आपकी बात करवाऊंगा। रिकॉर्डिंग हो रही है, रिकॉर्डिंग लाइव, आप कह रहे हैं आप भी कर रहे हैं। मेरी आवाज़ आ रही है दोस्तों को? जी आ रही है क्या आ रही है आवाज आपकी आ रही है। कोई इशू बन गया है, आ रहे हैं वो बैक आ रहे हैं, बस कोई बात ना करें, आ जाने ताकि गुफ्तगू का तसलसल ना टूटे। आ रहे हैं वो भी। थोड़ी सी माजरत दोस्तों, टेक्निकल थोड़ा सा इशू है, ज़रा सुन लें ताकि आज ये बात सारी खुल जाए, सामने रख दी जाए, और रोज़ रोज़ का ये झंझट जो है ना, हम तो इस पर पहले भी कर चुके थे लेकिन हमारे कुछ दोस्तों को नहीं पता था, तो उनके इल्म में भी ला रहे हैं। मैं बड़ा मशकूर हूँ, सब दोस्त खामोशी से सुन रहे हैं। कमेंट्स हमने इसलिए ऑफ कर दिए हैं कि दोनों तरफ से किसी किस्म की बदतमीजी ना हो, मुसलमान भी जोश में आ जाते हैं और सामने वाली पार्टी तो चूँकि अब बात ही ऐसी चल रही है कि मीर सलीम साहब ने भागना है आगे, वीडियो पहले हमने देखी हुई है, इसलिए फिर गालम गलोच शुरू होगी, इसलिए बिल्कुल खामोशी का माहौल बना दिया गया है। बहुत सुकून से बैठ के स्क्रीन के ऊपर जिसने रिकॉर्डिंग करनी, जो करना है वो करे, देखे सुने उसको और फिर फैसला करे अपनी ईमानदारी से कि क्या हुआ और किसने किया और क्या किया। सपोर्ट आप दोस्तों की का बहुत शुक्रिया, डबल टैप होता रहना चाहिए, ब्रॉड शेयर होती रहनी चाहिए, खासकर उन हर लोगों के साथ जो आके शोर करते हैं, हर एक बंदे के साथ शेयर करें ताकि ज़रा देख लें मामले को। शायद कि 8 घंटे की वीडियो बड़ी लंबी है, यूट्यूब पे लोगों को देखना मुश्किल है। जो मीर सलीम साहब की तरफ से जितने लोग आते हैं हमें आके गालियां देते हैं, शायद कि उन्होंने देखी नहीं है पूरी बात, तो जो भी है मामला क्लियर हो जाए। भाई असल बात यही है कि इतनी लंबी स्ट्रीम बंदा बैठा हो तो और बात, बाद में यूट्यूब पर 8 घंटे की वीडियो कौन देखेगा। उतने हिस्से जो ये बल जितना मैंने अभी ये हिस्सा सुना है ना, इतने हिस्से काट के आप बल्कि शेयर करें सारे साथियों के साथ कि वो अपनी अपनी ब्रॉड पे अपने अपने टाइमलाइन पे इसको शेयर करें। ये है मुनाजर,
जो कहता है मेरे साथ मुखातब ना होना, उधर मुंह करके गल कर, मेरे अल मुंह ना करी, मेरे अल मुंह करके गल ना। तो इसको तो मतलब है कि इतना खौफ है और इतनी दहशत है इसके दिमाग पर आमिर हक की, पता नहीं इसको क्या कह दिया आमिर हक ने, क्यों ये इतना खौफजदा है और लोगों को वहाँ पे ड्रामा कर रहा है और कह रहा है कि मैंने मुनाजरा करना है इम्तियाज भाई से, बुलाओ भाभी नो, बुलाओ भाभी नो। इससे क्यों इतना खौफजदा है आमिर हक भाई से, क्यों इतना खौफजदा है, क्या हुआ है इसको, क्यों शलवार इसकी गिली हो रही है? फिर दूसरा जो है होस्ट, उसके भी हालात दगरगू हुए पड़े हैं, कोई बात सुनने वाली है ही नहीं। ये इतना हिस्सा तो मैं सोच रहा था कि ये जो आखिरी 5 मिनट की गुफ्तगू मैंने सुनी है ना, इतना तो आप काट के हमें दे दें, हम शेयर कर देंगे अपने अपने टाइम लाइन पर, सारे मिर्जाइयों को ये सुनाएंगे जब वो आएंगे कि ये है मनाजर जो कहता है मेरी बात नहीं हुई, वो मेरे साथ मुनाजरा तय करके भाग गए हैं। अगला हिस्सा तो चलें सुनेंगे जब आप सुनाएंगे कि कोई इनके दरमियान पेचीदगी पैदा हुई है बाद में, लेकिन यहाँ तक जो मैंने हिस्सा सुना है वो बड़ा ही मजेदार है, बड़ा ही दिलचस्प आप इस है। पे करें तबसरा। डार साहब थोड़े लेट हो गए, आप खुल के तबसरा करें। आमिर साहब आप पहले भी एक बात कहना चाह रहे थे, आप करें, खुल के तबसरा करें जी। मैं कह रहा हूँ मुझे ऐसे महसूस हो रहा था कि जैसे आमिर हक के हाथ में कोई स्पेन गन है या कोई मशीन गन है, वो 2-3 सामने मिर्जाई खड़े हैं, वो जिस तरफ को भी उसका बंदूक का बैरल करता है वो लंबा लेट जाता है, फिर उसके दूसरे की तरफ करता है वो भी लेट जाता है। इतने हालात इनके दगरगू वहाँ पे हो गए थे। एक बंदा आया है, उसको आपने 40 मिनट तक रोके रखा और उसको बात करने का मौका नहीं दिया और टाइम दिया कि बाद में बात आपसे करवाएंगे, बात आपकी करवाएंगे। जब वो बंदा बात करने लगा है, पहले तो आपके मनाजर को उसने मुखातब किया तो आपके मनाजर को पहले तो सांस ही बंद हो गई, पहले उजके जो बोले ही नहीं। दूसरा उसने सुहा मार के कहा सलीम मीर और माइक पुट, कहता है मेरे ना मुखातब ना उधर गल कर, और फेवरेट भाई ना गल कर, मेरे ना गल ना कर, मैं नहीं तेरे ना गल करनी, मैं नहीं सबक याद किया। बल्ले हो पुत्र मनाजर। अच्छा जी, जब फेवरेट साहब से बात की है वो कहते जी मैंने तो बंदा ही सामने ला के रखना था ना, अब वो लाश बन गया तो मैं क्या करूं? जो बंदा मैंने आपके साथ वादा किया, यहाँ तक फेवरेट की बात दुरुस्त है कि मैंने आपके साथ वादा किया था कि मैं आपके सामने बंदा पेश करूंगा, आप उससे बात कर लेना। बंदा ला के आपके सामने रख दिया है, वो लाश बन गई है, अब वो नहीं बोलता तो इसमें मेरा क्या कसूर है? यहाँ तक फेवरेट हक बजानब है। ठीक, अब वो फेवरेट से बात करने लगे हैं आमिर हक भाई, वो कहते हैं अच्छा चलें वो नहीं करता, वो लाश बन गई है तो ਤੁਹਾਡੀ तो नबज चलती भी, मैं ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ गल कर लेना। अच्छा जी, अब फेवरेट को प्रॉब्लम होगी, वो कहते हैं अच्छा मेरे साथ बात करनी है कर लो, पर ठहर जाओ मैंने उधर दस लैन दो। सलीम मीर भाई वो मेरे साथ बात करने लगे हैं, फिर अब आपने सब्र रखना है। चुप करके सुन। बल्ले हो पुत्र, बल्ले हो खेल पुत्र, ए मनाजर ने ਤੁਹਾਡੇ मरजाइयो डुब के मार जो। अच्छा, वो कहता है मीर भाई आपने नहीं बोलना, फिर बीच में वो बात करने लगे हैं ना तो अब आपने देखना है। ठीक है जी, वो कहता है चलो फिर ये कर ले, फिर मैं भी करूंगा, फिर कोई ना बीच मेरी बात में भी कोई ना बोले, मैं भी फिर लोगों को मुखातब करके बात करूंगा। और शर्म ना डुब के मर जा। तू कह भी तेरे नाल वो गल कर ले तो बाद च मैं तेरे नाल गल कर लांगा, ਅਸੀਂ ਦੋਏ आपस ਚ ਮੰਗੇ ਆ, ਸਾਡੀ ਹੋਈ ਹੈ ਮੰਗਣੀ। ਸਾਡਾ ਇਹ ਨਿਕਾਹ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਸਾਡੀ ਹੋਈ ਦੀ ਮੰਗਣੀ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਨਿਕਾਹ ਹੋਵੇਗਾ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਉਹ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੇ, ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਮੁੱਕ ਜਾਏ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ। ਨਹੀਂ, ਥੱਲਿਓਂ ਲੱਤਾਂ ਥਰ ਥਰ ਕੰਬਦੀਆਂ ਨੇ ਪਈਆਂ, ਸ਼ਲਵਾਰ ਭਿੱਜੀ ਪਈ ਏ। ਹੋਏ 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 ਹੋਏ, ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਿਓ। ਹੋਏ अच्छा चलो ठीक है, चुप कराया, चल ठीक है जी, बाद में आप भी लोगों को मुखातब करके बात कर लेना। वो बात उसने शुरू की है, मिर्जा साहब ने ये फरमाया, ओह मिर्जा साहब की कितों आ गई, ए सलीम मीर मिर्जा साहब है, सलीम मीर मिर्जा साहब है। मतलब है वो जिस बंदे को 40 मिनट तक टाइम दे के आपने इंतजार करवा के बोलने का मौका दिया है, मिर्जा साहब का नाम मुंह से निकला ही है उसके, उन्हें कहा मिर्जा साहब ने फलानी किताब में ये फरमाया है, तो उधर ही चीखें निकलनी शुरू हो गई हैं। भाई यार उसको बात तो कर लेने दो, और सुनो तो सही वो कहना क्या चाहता है। ये देखें यहाँ पर कितनी सख्त आपकी गुफ्तगू आपके और वो अहमद जट के दरमियान हो रही थी। मैंने कहा करने तो यार, कोई नहीं बात, कोई मुंह में डाल लेगा, गाली दे देगा ना, कोई पहली दफ़ा गाली पड़ी है हमें। गालियों का क्या होता है, अगर कोई बंदा ज़्यादा से ज़्यादा कोई गाली दे देगा ना, क्या हो जाएगा? जो बंदा गालियां देता है वो अपना ही कद नीचे करता है, किसी का क्या नुकसान करता है?
वो अपना ही मुंह काला करके जाता है दुनिया के सामने कि ये गालीबाज है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने आपको 2-3 बार कहा कि उसको ले ऊपर, और आपने लिया भी कि चलो ठीक है बात करने तो कुछ नहीं होता, जायज़ नाजायज़ लफ्ज़ जो भी वो बात करना चाहता है। लेकिन वो जज साहब ने खैर जो भी बात उनके पास वो कोई बात तो थी नहीं करने की। मैं कहता हूँ कि एक होस्ट है, उसको कोई नहीं, उसको खौफ ज़्यादा है, वो तो कोई दूसरा नहीं समझाता उसको कि फेवरेट साहब उन्होंने गल तो करन दो। फिर वो इम्तियाज़ भाई ने इंटरवीन किया है, कोई यार गल तो उन्होंने कर लेंदे। वो केड़ी मशीन गन हाथ 'च फड़ के खलोता है कि उन्हें इक्को बारी 72 का टोपा चढ़िया, उन्हें छट्टा मार देना है, तुसीं सारे शहीद हो जाने। उन्होंने गल तो कर लैन दो, मारी चले हो तुसीं। नहीं काम खराब हो जाएगा, माहौल खराब हो जाएगा, वो पल्ले कख नहीं साडे ने छड़ना, इतना खौफ ज़्यादा है होस्ट भी। और वो मुनाजर के तो हालात ही दगरगुं हुए पड़े। मैं हैरान हूँ, ये कल से दावा कर रहे हैं परसों से, और कहते हैं वो किधर गया इम्तियाज़ भाभी। ओए ओ मिर्जाइयो, और जाके ओदी नब्ज़ पहला चेक करके देखो ओदी नब्ज़ टुरी भी है कि नहीं। जिन्ना को दे हालात थे, इस वीडियो जड़ी अभी सुनी है हमने, जो इसमें उसके हालात बने पड़े हैं, जाके उसकी नब्ज़ शब्ज़ ला के चेक करो, है जिंदा ही। उसको पूछो जिंदा बच के आ गए हो, शुक्र कर तू जिंदा बच के आ गए। ਉਹ ਤੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਿੰਦਾ ਬਚ ਕੇ ਆਇਆ, ਸ਼ੁਕਰ ਕਰ ਤੂੰ ਆ ਗਏ। ਉਹਨੂੰ ਤਸੱਲੀ ਦਿਲਾਸਾ ਦਿਓ ਮਨਾਜ਼ਰ ਨੂੰ, ਉਹਨੂੰ ਕਹੋ ਵੀ ਤੂੰ ਐਡਾ ਤੂੰ ਦਲੇਰ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਦੂਸਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਤਬਸਰਾ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਸਕਦਾ, ਦੂਸਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤੈਨੂੰ ਆ ਕੇ ਉਹ ਮੁਖਾਤਬ ਕਰਨ, ਤੂੰ ਆਣਾ ਮੂੰਹ ਪਰਾਂ ਕਰਕੇ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਕੰਧਲ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਗੱਲ ਕਰ। ਬੱਲੇ ਖਿਲ ਪੁੱਤਰਾ, ਵੱਡਿਆ ਮਨਾਜ਼ਰਾ, पोस्टर ला के बैठे निकलता। कुछ शर्म होती है, कुछ हया होती है, लेकिन इन मिर्जाइयों को क्या पता कि ये क्या होती है। मतलब बेशर्मों की तरह, बजाय इसके कि अगर एक बात से हम वहां से जान छुड़ा के आए हैं, एक बंदे को हम फेस नहीं कर रहे थे, वो बार बार हमें आंखों में आंखें डाल के कह रहा था वो मेरे ना गल किने करनी हो, कितने मैं गल करा, और जिस तरह वो मुंह करता था ये आगे से लंबे लेट जाते थे, जमीन के साथ चिपक जाते थे। बजाय इसके कि उस पर शर्मसार हूँ, बेहयाओं की तरह पोस्टर लगाया हुआ है कल का, इम्तियाज भाभी भाग गया, इम्तियाज भाभी भाग गया। ए जेड़े भाभी ने ये खसम लगते जिन्हें ना गल कर लो, वो भी इधर ही है, इम्तियाज भाई भी इधर ही है। लेकिन ये जो बात आगे वाली सुनने वाली है ना, जब तक वो सुन ना ली जाए उसके बारे में कुछ तबसरा कर नहीं सकते। वो भी सुनते हैं, अभी वो बाकी हिस्सा जो रह गया ना वो भी सुनते हैं, लेकिन ये जितनी मैंने सुनी है इस पर तो बिल्कुल ही, मैं तो चाहता इसका इतना हिस्सा, इस वीडियो का जितना मैंने सुना है 5 मिनट का, ये काट के पीस ये मुझे भेजें व्हाट्सएप, मैं अभी इसको शेयर करूं। जो मिर्जाई अब मेरे पास आएगा ना उसको मैं ये जरूर प्ले करके सुनाऊंगा। ये कहता है मैंने मुनाजरा करना है, इसने क्या मुनाजरा करना है, तब भी गिली करके बैठे होते हैं। चलें, बाकी अगर सुना सकते हैं ठीक है, नहीं तो मैं ना 2 मिनट के लिए बिजी होता हूँ, मैं आता हूँ। वो भाई हमारे वापस आ जाएं तो आप भी हो लें उतनी देर, बाकी दोस्तों का यहाँ तक तबसरा ले लेते हैं, वो आ जाएं तो हाँ फिर चलाते हैं। वो भाई जरा साइड पे कहीं हो गए। हाँ जी भाई, हाथ खड़ा करो, कौन बोलेगा अगला? मैं बोलागा, मैं बोला बड़ी सीट आओ मौलवी, एक करके आओ, एक वालेकुम सलाम, सबर सबर। चल भाई, मौलवी अबू बकर दी बारी है यार। अच्छा फरूक भाई, सबसे पहली बात तो ये है कि मैंने कल भी जो है ना फेवरेट 49 की गिच्ची पकड़ी थी, आमिर भाई भी थे वहाँ पे, लेकिन जाहिर है बात सबको ये कम्प्लीटली पता नहीं है। तो परसों चौथ से जब ये आप अपनी ब्रॉड पे ये बात कर रहे थे ना, तो उसी वक्त मैंने ये पूरी जो है ना 3-4 घंटे लगा के मैंने वो यूट्यूब पे पूरी वीडियो देखी, चेक की, और फिर मैंने उसकी एक वीडियो भी बनाई है और मैंने अपनी टाइम लाइन पे लगाई भी हुई है। वो अब पता नहीं हमारे दोस्त देखते नहीं है, बाहर वाले तो देख लेते हैं, घर वाले नहीं देखते। तो उसमें ये सारी पूरी कंप्लीट मैंने एक वीडियो बना के और ये स्टेप पूरे मैंने वहाँ पे मतलब कट करके लगा के और पूरी वीडियो बना के मैंने लगाई है टाइम लाइन पे। हमारे दोस्त उसको कॉपी करके अपनी प्रोफाइल पे भी लगा सकते हैं, और ये सारी बातें उसमें मैंने जो है ऐड कर दी हैं। और कल भी वो ऐसे ही था, हमारे हैं भाई, नए भाई हैं, बड़े अच्छे भाई हैं, लेकिन वो इतना मतलब हम तो पुराना अब जानते हैं ना मर्जियों के, इनकी क्या करतूत है या क्या इनके हरकत होती है, क्या करना ये चाहते हैं, ये पूरा प्री प्लान काम था इनका जो इन्होंने किया है। तो मैंने तो वो पूरी बात समझ ली और इसीलिए मैंने रखी भी, वो आमिर भाई को भी मैंने बताई बात, ये इस तरह बात हुई है। तो बहरहाल चले, आज माशाल्लाह ये सारी बात खुल गई है, सामने आ रही है, और इंशाल्लाह ये मर्ज़ई इसी तरह नंगे होंगे। और अगर वो आ जाते हैं फैसल भाई तो ठीक है, नहीं आते तो मैं वीडियो चला देता हूँ, मेरे पास है फैसिलिटी भी अवेलेबल है, दूसरा मोबाइल जी। हाँ, यहाँ तक थोड़ा थोड़ा तबसरा देने को सब दोस्त बेकरार हैं, जरा ले लें, फिर आप रेडी करें उसको, वहां तक ले जहाँ तक उन्होंने चलाई है, जरा मैच करें म्यूट करके, तब तक फिर चलाते हैं आगे। हाँ जी, हूँ हाथ खड़ा करो जी, कौन है नेक्स्ट?
ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੇ ਬੋਲੇ ਹੋਈ ਜੀ ਗੋਲੀ ਖੋਲੇ अस्सलाम वालेकुम। ਯਾਰ ਇਹ ਨਾ ਵੈਸੇ ਨਜਫ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਦਾ ਆਇਆ ਇਹਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿਓ ਅਬਦੁੱਲਾ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡੇ ਲਾਨਾ ਨਾਲੇ ਇਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤੱਤਾ ਮੁਰੱਬੀ ਏ ਇਹਨੂੰ ਆਣ ਦਿਓ ਹਾਂ ਵੀ ਮੌਲਵੀ ਬੋਲ ਮੇਰਾ ਸ਼ੇਰ ਤੇ ਸ਼ੇਰਾਂ ਨਾਲ ਕੁੱਕੜ ਨਹੀਂ ਲੜਾਈਦੇ ਇੱਥੇ ਸ਼ੇਰਾਂ ਨਾਲ ਕੁੱਕੜ ਲੜਾਈਏ ਤੇ ਪਾੜ ਪੂੜ ਕੇ ਲੱਤਾਂ ਕਿਧਰੇ ਮੋਢੇ ਕਿਧਰੇ ਬਾਹਾਂ ਕਿਧਰੇ ਤੇ ਇੰਜ ਤੂੰ ਨਾ ਕਰੋ ਮੰਨਿਆ ਉਹ ਮਾੜਾ ਹੈ ਵਿਚਾਰਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਤੇ ਅੱਗੇ ਸ਼ੇਰ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਨਾਲਾ ਦੇ ਬੰਦਿਓ ਧਿਆਨ ਰੱਖੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਐਡੇ ਇਹ ਮਾਂ ਜਾਏ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਰਦਾਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਣ ਵੇਖੋ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਉਹਦੇ ਚੀਕਾਂ ਤੇ ਸੁਣੋ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਰੁੱਠੀ ਰੰਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਭੈੜੀਏ ਗੱਲ ਤੇ ਸੁਣ ਉਹ ਮੂੰਹ ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ ਦੇ ਉਧਰੋਂ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਤੇ ਸੁਣ ਕੀ ਹੋ ਗਈ ਉਹ ਤੇ ਇੰਜ ਮੁਸਲਿਮ ਮੀਰ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਰੰਨਾ ਹਾਰ ਕਦੀ ਇੱਧਰ ਕਦੀ ਉੱਧਰ ਇਹ ਸ਼ੇਰਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਫੇਰ ਆਖਾਂਗਾ ਕੁੱਕੜ ਨਹੀਂ ਲੜਾਈ ਦੇ ਜੀ ਅਗਲਾ ਆਣ ਦਿਓ ਅਬਦੁੱਲਾ ਭਾਈ ਬੋਲੋ ਬੋਲੋ जी अस्सलाम वालेकुम। ਵਾਲੇकुम सलाम बोलो मैं तो सिर्फ नहीं कहांगा आमर ना तो ਉਹਨੂੰ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੇਰਾ ਜ਼ਰਫ ਦੇਖੋ ਉਹ ਇਸ ਔਕਾਤ ਦਾ ਮਾਲਕ ਨਹੀਂ ਹੈ लेकिन मैं फिर भी ਉਹਦੇ ਤੇ 5000 ਯੂਰੋ ਰੱਖੇ ਹੈ ਕਿ ਗਾਲਮ ਗਲੋਚ ਤੋਂ ਬਗੈਰ 1 to 1 ਨਿਊਟਰਲ ਬਲੱਡ ਤੇ ਆਮਰ ਨਜ਼ੀਰ ਭਾਈ ਜਾਂ ਆਮਰ ਹੱਕ ਭਾਈ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲਵੇ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾ ਦੇਵੇ ਅਸਲ 'ਚ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਮਰਜ਼ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਆਮਰ ਨਾਲ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਹੈ ਤੇ ਨਹੀਂ ठीक है जी ਆਵੇਗਾ म्यूट करो अगला बंदा कोई आने दियो बहुत ठंडे तबसरे मौलवी तुसी कर रहे हो ठंडे तबसरे बहुत ठंडे तबसरे बहुत ठंडे तबसरे अगला बंदा बोलन दियो मौका दो जी आहिर भाई बोलो जी बोला हुण आया जी तत्ता बंदा हां जी बोलो जी शाबा मेरे जवाना ਉਹਦਾ ਮੈਂ ਬੈਠਾ ਯਾਰ ਤੇ ਤੂੰ ਸਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੋ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਤੇ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਆਏ ਨੇ एक मिनट दे दो ब्रदर बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह एक मिनट ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ था ਹੱਥ ਖੜਾ ਕਰੋ ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਬੋਲਣਾ ਸੀ ਨਾ ਹੁਣ ਲੇਟ ਹੋ ਗਏ ਚਲੋ ਹੁਣ ਆਂਦੀ ਵਾਰੀ ਦੁਬਾਰਾ ਘੁੰਮ ਕੇ ਆਂਦੀ ਚਲੋ ਬਾਬਾ ਜੀ ਗਲੋਬਲ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲੋ ਸਾਡੇ ਦੋਸਤ ਆਮਿਰ ਹੱਕ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਰਾੜ ਤੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਉਹਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਲਈਏ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਕਾਦੀਆਨੀਆਂ ਨੇ ਜੋ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਉਸ ਬਾਰੇ ਚ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਨਾ कि इस खराबे की तारीख कुछ भी सही रात ढलनी तो है रुत बदलनी तो है खैमाए खाक से रोशनी की सवारी निकलनी तो है रुत बदलनी तो है क्या हुआ जो हवाएं नहीं मेहरबां एक तगय्युर पे आबाद है ये जहां बज़्म आगाज होने से पहले यहाँ शम्मा जलनी तो है रुत बदलनी तो है इंशाअल्लाह कादियानियत की नाबूदी करीब है इसी तरह से अज़्म समीम से अपनी कोशिशें जारी रखें इंशाअल्लाह मंजिल दूर नहीं है हमेशा की तरह हक हमेशा छा के रहता है बहुत शुक्रिया जी वाह जी वड्डा वाह मेरी तरफ से नीचे आग वाले स्टिकरों वाला वड्डा वाह आपके लिए वाह जी वाह इंज करो गल है होंदी है गल हाँ जी मलक इमरान साहब जनाब कुकड़ू कुड़ू फरार हो गया जनाब ਦੋਸਤਾਂ ਜੀ अस्सलाम वालेकुम ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ੇਰ ਆਪਣੇ ਨਬੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੋ ਕਾਲਡ ਨਬੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਆਖੋ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਆਖੋ ਕਿ ਸੁਨਨਤ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਲੋਕ ਆਦੇ ਨੇ ਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੁਨਾਜ਼ਰਾ ਕਰ ਉਹ ਆਦਾ ਹੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਮੈਨੂੰ ਇਲਹਾਮ ਹੋਇਆ ਮੈਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਫਰਮਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਤੈਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੁਨਾਜ਼ਰੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਇਹ ਵੀ ਉਸੇ ਦੀ ਜ਼ੁਰੀਅਤ ਨੇ ਉਸੇ ਦੀ ਜ਼ੁਰੀਅਤ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਮੱਲਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੂਸਰੀ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚ ਇਤਨੀ ਜੁਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਮੈਂ ਜੇ ਇੱਕ ਆਮ ਜਿਸ ਕੋਲ ਇਲਮ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਚੇਨ ਨਾ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਫਿਰ ਖੋਲਾ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਇਹ ਅੱਲਾਹ ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਫੇਵਰੇਟ 49 ਇਹ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਗਾਲਣ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਾਲ ਕਿਹੜੇ ਮਿਰਜ਼ਈ ਦੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜੁਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਹਾਂ ਗਾਲੀਬਾਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਆਖੋ ਨਾ ਸਲੀਮ ਮੀਰ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਖਤਮ ਨਬੂਵਤ ਦੇ ਮੁਜਾਹਿਦ ਨੇ
ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਮਿਰਜ਼ਾਈ ਨਹੀਂ ਟਿਕ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਜਜ਼ਾਕ ਅੱਲਾ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜਨਾਬ। ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਲਹਾਮ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਵਾकई मियां फेवरेट 49 साहब दरमियान च फरवा रहे सन, ये जी जो आगे खराबी होनी है ना, आगे भाई आपको इल्हाम हो गया आगे खराबी होनी है, और बोलने तो दो उस बंदे को, तंबियां गीली हो गई हैं, उसके मुंह से बिस्मिल्लाह निकली है, इन्होंने रोना शुरू कर दिया है, उसके मुंह से मिर्जा वर्ड निकला है, अभी सिर्फ इतना वर्ड लिख रहा है कि जी मिर्जा साहब फरमाते हैं, तो रोने लग पे, ओए रोको, वो फड़ो एदा माइक को, रोको 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 इन्हू रोको। क्यों की हो गया यार? तबसरे का मौका दिता जो उन्होंने बोलन दो, उन्हें इन्ना ही कहना कि मिर्जा साहब फरमाते हैं, की मौत ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈ ਗਈ? ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਗਾਲ ਕੱਢੀ? ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਮੰਦਾ ਬੋਲਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਯਾਨੀ ਤੁਸੀਂ ਮਰਨ ਤੇ ਆ ਗਏ ਹੋ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਬਿਠਾਉਂਦੇ, ਪਹਿਲੇ 1 ਘੰਟਾ ਬਿਠਾਉਂਦੇ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਮੌਕਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਜੀ ਮੈਂ ਮਨਾਜ਼ਰਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕਰਵਾਵਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਜਨਾਬ ਮੀਰ ਸਲੀਮ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਵਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਤੈਅ ਕਰਾਵਾਂਗਾ। ਮੀਰ ਸਲੀਮ ਨੂੰ ਆਮਰ ਕਹਿੰਦਾ ਜਨਾਬ ਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ, ਤੇ ਮੀਰ ਸਲੀਮ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੀ ਨਾ ਕਰੋ। ਆ ਲਈ ਫਿਰਦੇ ਜੇ ਮਨਾਜ਼ਰ ਤੇ ਬੜਕਾ ਮਾਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਜੇ। सोचो मेरे मुसलमान दोस्त भी सोचन, आम कादियानी भी सोचन, क्या वजह है भाईजान, क्या वजह है? हाँ इंज बांह तुन्नी आमर हक ने, थले बांह आई ना, इंज बांह तुन्नी आमर हक ने, तो चीकां कढ़ाती ने इन्हां दियां। सोचें आप ये कि क्यों मीर सलीम साहब बार बार इम्तियाज भाई का नाम ले रहे हैं, आमिर भाई का नहीं ले रहे हैं? क्योंकि इनको नजर आ गया एक शरीफ आदमी जो इनके जैसी जुबान नहीं इस्तेमाल करता, वो महज इल्मी बात करता है, प्लस दूसरी बात उसको आलमी शोहरत मिली हुई है। अब इनको मिल गया मौका कि जी इसके साथ इंगेज करो, कोई तमाशा करो, और जनाब वाह वाही, और जनाब गिफ्टिंग, और जनाब फुल पत्तियां, और जनाब व्यूअरशिप। ये बटोरो बैठ के, बटोरो मियां कहना मेरी बरात से कराना, मेरी बरात से कराना, कहीं और नहीं करवाना जी मेरी। मियां को बार बार लोग कहते रहे मियां साहब इल्मी बात चल रही है, कोई गिफ्टां का मुकाबला चल रहा है, बंद कर दो, तो मियां साहब चुप 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 चुप। जैसे ही जनाब मीर कुकड़ को और उनको पढ़नी शुरू हुई है, हाँ मियां साहब अब खुली रहने दें, अब खुली रहने दें, अब कोई हौसला हुआ है, अब कोई साडे दिल में सुकून आया कि पिछों साडे मगरों भी कोई 2 रुपये लाने वाला आया है। यार ये होती हैं इल्मी बातें, ये होती हैं। हमने इनको कहा आप तशरीफ लाएं, स्क्रीन पे सिर्फ 2 बंदे रहेंगे, वो भी एज ए होस्ट कॉल डाले, हम भी एज ए होस्ट कॉल डालेंगे, और गिफ्टिंग बंद रहेगी। दैट्स इट, बात खत्म। ना आपको इतराज हो ना हमें इतराज हो, इल्मी बात करें ना बैठ के। उसके ऊपर मियां साहब की भी राग भड़कने लगी, और नहीं 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 मैं कराना जी, पीछे हो जाओ, मैं हूं इधर का जनाब चैंपियन, मैं इस पिंड का जनाब चौधरी, मैं दसांगा तुहानू किवें गल होएगी। तो बताओ फिर इंसाफ कायम करो, अगर पिंड का चौधरी बनना है इंसाफ करो, आमिर हक को बोलने दो, नहीं बोलने दिया। अबू बकर मीर साहब अगर किसी और दोस्त ने तबसरा नहीं करना है तो आगे चलाते हैं वीडियो। कल्ट बस्टर बाजी अभी आपको दिखाते हैं क्या हुआ है, आपको फिर से दिखाते हैं, परेशान ना हो। बात करनी है जी करें 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 करें। देखें हम लोगों को गिफ्टिंग की कोई ज़रूरत नहीं किसी किस्म को भी, जितने भी हमारे डिबेटर हैं, तो उधर भी हमें बिल्कुल गिफ्टिंग मारने की ज़रूरत है नहीं। अब्दुल्ला भाई गल सुन, अब्दुल्ला गल भाई मुकम्मल होने तानू दो। कहन दी जरूरत ही नहीं एक है। मिनट, 1 सेकंड अच्छा, करो, रुकते करो। जाओ। करो करो करो, करो। जी, जब जी, आप मरज़इयों की ब्राड पर गिफ्टिंग करते हैं अपने मुसलमान भाई, तो 70% जो गिफ्टिंग है वो उस होस्ट को जाती है, और ये मियाँ तो जो मियाँ को उस दिन 58,000 गिफ्टिंग गई है, वो उनमें से चंदे के पैसे देता है, और चंदे से वो हमारे खिलाफ फिर मुसलमानों के खिलाफ वो चंदा लगाते हैं। इसलिए आप लोगों ने अगर किसी को जिसका बहुत ज़्यादा दिल कर रहा था जब उसने गिफ्टिंग करनी होती है, तो पहली तो बात है अपनी ब्राड पर आके कर दिया करें, वैसे भी हमें ज़रूरत नहीं है। लेकिन उधर तो बिल्कुल भी अपने डिबेटर को गिफ्टिंग ना करें, क्योंकि उधर गिफ्टिंग उधर की गिफ्टिंग 70% उनको जाती है, होस्ट को जाती है, और वो पैसे वो लगाते हैं फिर चंदे में या किसी में भी चीज़ में, वो उल्टा हमारे ऊपर ही उन्होंने सर्व करना होता चंदा, फिर हमारे मुखालफत में। अच्छा हाँ जी, बोला मैं एक छोटी सी बात कहूँगा कि ये ना जी शुक्रिया। जब मैं नया आया था तो हवाले थे मेरे पास, तो जब भी मैं इनकी बरात पर जाता था ना, तो ये कोई भी बात करते ना मेरे साथ, तो मैं कहता था कि मैं आपको मलक साहब पुरानियां गल्लां फेर करांगे ना यार, मलक साहब समझिया करो गल नूं ना यार, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮਾਮਲਾ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਮੈਂ ਲਵ ਯੂ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ, ਗੱਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੰਨੇ ਲੱਗ ਲੈਣ ਦਿਓ ਪਹਿਲੇ, ਫਿਰ ਆਨੇ ਆ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਆਖਰੀ ਦਫਾ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ, ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜਿੰਨੀ ਗੱਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਗਰ, ਤੇ ਸੁਣੀਏ ਕਿ ਮੀਰ ਸਲੀਮ ਕਿਵੇਂ ਉੱਥੋਂ ਦੌੜ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਤਬਸਰਾ ਕਰੋ, ਵਰਨਾ ਬਾਕੀ ਗੱਲਾਂ ਬਾਅਦ ਚ। ਹਾਂਜੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗੱਲ? नहीं जी, चलो जी अबू बकर मीर साहब उतो चलाओ आगे जरा। पिछला कॉन्टेक्स्ट बता चुका हूं मैं, रिकॉर्ड में आ चुका है, आगे चलाएं जरा। माइक खोल लें पहले अपना।
ਬੜਾ ਯਾਰ ਜਾਬਰ ਮੋਬਾਈਲ ਰੱਖਿਆ ਹੀ ਮੌਲਵੀ ਨੇ ਇਹ ਸਿਰ 'ਚ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੱਜੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਸਿਰ ਹੀ ਖੋਲ ਜੇ ਅਗਲੇ ਦਾ ਚਲਾਓ ਜੀ सुने वर आवाज भी चेक करें मैंने तब भी हक बात कही ठीक है हो सकता है ठीक है बहुत प्यारी आवाज है या हो कुछ ऐसी बात की हो जिससे एडमिन की तबीयत बेगरां गुजरी हो मगर बात तो सच है बात है रुसवाई की अच्छा ये रसवाई देखे ना इम्तियाज साहब अब ये इंतजामियात का मकसद है कि इस वक्त इनको टाइम दिया गया वो गुजर गया है उस पर आपने जो तजावीज दी मैंने उन्हें एक्सेप्ट भी किया और रिजेक्ट भी किया अब खुदा का वास्ता ये देखे ये कौन से सेंसिबल बता मेरे सामने आपने बिठा दी अगर भाई उनको बात में ना टोके आप बात अगर सुन ही नहीं पा रहे हैं तो आप जज्बे बाहम जो नहीं महफिल अंजुम भी नहीं मुझ पर तनकीद की गई मुझ पर कुछ कहा गया आपने मुझे हुक्म दिया था याद है मैंने ये जुमला बोला था स्टेज पर चढ़ते ही मैंने कहा एडमिन मुझे हुक्म करेगा तो मैं अपना माइक अनम्यूट करूंगा आपने कहा आपको अभी के लिए ये हुक्म है 20 मिनट के लिए माइक म्यूट कर लें वो आपको याद नहीं आ रहा फेवरेट 49 साहब फिर दोबारा आपने मुझे खामोश करवाया आपने कहा माइक म्यूट कर ले मैं आपकी बात करवाऊंगा रिकॉर्डिंग हो रही है रिकॉर्डिंग लाइव आप कह रहे हैं आप भी कर रहे हैं आपने मुझे कहा माइक म्यूट कर लें आपकी मैं बात करवाऊंगा सितम मौका पे दिया हुआ था सर कलम कासिदों का फेवरेट 49 भाई हुआ था सर कलम कासिदों का ये आपकी ब्रॉड पे दस्तूर देखा अफसोस हुआ मेरे दिल को देखकर मेरी वफा को देखकर है फेवरेट 49 मुंसफी करना खुदा को देखकर अब मुझे बात करने का मौका ही नहीं दिया जा रहा मैं बोलता हूं मुझे टोक दिया जाता है और सुनने से पहले ये जजमेंट दी जाती है कि शायद मैं माहौल को खराब करना चाह रहा हूं हालांकि लोग गवाह हैं कि पूरे मुनाजरे और पूरी डिबेट जब तक आपने मुझे लिया है एक बार भी माइक अनम्यूट नहीं हुआ एक बार भी कोई आपके उसूल की खिलाफ वर्जी यानी मैंने आपको याद भी अगर करवाया ना तो इस बात को करवाया है कि मीर सलीम साहब जो हैं ये इंतजामी उमूर पर बात करें वरना फिर बात हम भी करेंगे और आपने माना इस चीज को कि बात तो ठीक है उनकी उसके अलावा बताएं एक भी बात की हो न जाने क्यों मैं जहां जाता हूं मुझे जमाते अहमदिया कनाडा के अंदर से भी लेटर पैड के ऊपर बैन कर दिया कभी इस बंदे से बात नहीं करनी मुझे नहीं समझ आ रही पर खैर मैं अपनी राय रख देता हूं उसके बाद आप जैसे मुनासिब समझें क्योंकि जमाते कादियानिया के एक महान डिबेटर और महान ब्रॉडकास्टर मीर सलीम साहब ने माइंड रोस्टर साहब जो हैं इन्होंने कह दिया है कि मैं इससे बात नहीं करना चाहता तारीख की दुरुस्तगी के लिए ये भी आगाह करता चलूं कि माइंड रोस्टर मीर साहब आज से करीबन 4 या 4.5 अच्छा मैंने अर्ज किया फेवरेट भाई कि मेरे बारे में कमेंट ना करवाएं वरना मैं क्या अदनान रशीद साहब पर कमेंट करूं उन्होंने कहा मैंने बात नहीं करनी मैंने कोई बात नहीं की मैंने कहा ठीक है ना करें कोई मसला नहीं कोई नाम लेने पे रो पड़ा है नाम ए प्याजे मरजइयो ਤੁਹਾਡਾ ਵੱਡਾ ਮਨਾਜ਼ਰ ਚੈਂਪੀਅਨ ਨਾਮ फेवरेट 49 सब मेरा नाम भी ना ले आ कुकड़ तेरी खल खिंची है लगदा अमर ने तेरे खंभ खिंचे ने किते लगदा चुੱਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕੋਲ ਗਰਮ ਅੱਗ ਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਨਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਮੌਤ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ ਐ ਉਹ ਕੁੱਕੜ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਨੇ ਡਰ ਤੋਂ ਅੰਡਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਖਾਨ साहब मैं तो माजरत खान साहब ने आख्या कल जो मुर्गी 2 अंडे नहीं देगी उसको फायर मारा जाएगा खान साहब आए मुर्गी खाने में देखा सब ने 2 अंडे दिए एक बेचारी सर झुकाए एक अंडा दे के शर्म से खड़ी है खान साहब ने कन्नों फड़िया बंदूक दुनाली रखी ਉਹਦੀ ਧੌਣ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਦੱਸ ਓਏ ਤੇਰੀ ਜੁਰਤ ਕਿਵੇਂ ਹੋਈ ਤੂੰ ਇੱਕ ਅੰਡਾ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਮਾਜ਼ਰਤ पूछ चेक करो मैं ते कुकड़ा ਤੁਹਾਡੇ डर तो एक निकल गया पता नहीं कित्थों निकल गया आ प्याज अंडा ते कर लो फ्राई ते खाओ मर जाइयो मेरा नाम ना लें चलाओ जी अगे ਵੱਡੇ ਮਨਾਜ਼ਰ ਰੋਂਦੇ ਮਨਾਜ਼ਰਿਆਂ ਨੂੰ करें अब वैसे अपनी बातें करें कोई और कहानियां आपको सुनानी है तो सुनाते रहें मेरा जिक्र ना करें बड़ा मेहरबानी जनाब मैं फेवरेट 49 साहब जिसके लिए इतना मैंने इंतजार किया है कम से कम मुझे वो माफी तो दें ये जवाब ना दें इतना बड़ा दिल तो इनका भी होना चाहिए ना माइंड जी मेरी एक रिक्वेस्ट है मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ मुझे म्यूट कर रहा है मॉडरेटर भाई मैं एक चीज कहना चाह रहा हूँ किया है 1 मिनट ठहरे अमर साहब मैंने आपको म्यूट किया था इमरान रशीद साहब आप भी म्यूट करें बात ये है कि अमर अक्सर जब मीर साहब आपसे बात नहीं करना चाह रहे तो बार बार आप उनका नाम ना लें अगर आपने करनी है इल्मी बात करनी है तो वो जरूर करें हाँ जी विच रुकिया करो जरा तबसरा जरा चलन दियो ना जरा बार ए देखो जी पहली बदतमीजी शुरू है नोट कर दे जाना कहते जी आमिर हक बार बार माइक खोल रहा था भाई उसका टाइम है ना और मियाँ से वो मुखातिब है अब बोलने तो दो मरो 15 गमाश्ते मॉडरेटर बिठाए हुए हैं ऊपर अब बोलने दो उसको बोलने तो डर फट रही है हाँ जी माजा बोलिया माजा देखो एक डिबेटर होके माजा खुद पे जी मैं म्यूट लाया ते तू कौन क्यों म्यूट ला रहे हैं भाई मियाँ साहब रखो मुंसफी अपने हाथ च
ਤੇ ਕੁਕੜੀਆਂ ਕਾਬੂ ਕਰੋ ਆਪਣੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਸੁਣੋ, ਚਲਾਓ ਜੀ ਅੱਗੇ। आधा घंटा हो गया मैं आपकी गुफ्तगू सुन रहा हूँ। जब मीर साहब ने अदनान साहब का नाम लिया था तो अदनान साहब ने 2 टोक अल्फाज में ये कहा था जी मैंने बात नहीं करनी, तो मीर साहब ने उनको दोबारा बोला ही नहीं, उनका नाम तक नहीं लिया। ठीक हो गया। आमिर अख्तर साहब आपको भी इजाजत नहीं है कि आप उनका नाम लें। हाँ, आपने कोई गुफ्तगू करनी है, अगर आपका दिल चाह रहा है कि आप गुफ्तगू करें, कोई डिबेट करें, तो वो उसके ऊपर बात अगर करनी तो जरूर करें। माहौल को खराब न करें। करने का इल्जाम लग रहा है मुझे टोक के, मुझे म्यूट करना यार, ये वैसे सही है। अदनान भाई आप बात करें जी। मैं ये रिक्वेस्ट करना चाह रहा हूँ कि देखें जी, जो है ना, इंसाफ का तकाजा ये है कि मीर साहब आए हैं, उन्होंने बड़े तमतराक से जो है ना इम्तियाज भाई को ललकारा है, चैलेंज किया कि भाग गए हो, डिबेट्स का चैलेंज किया है, ट्विटर पे डाला है, जवाब नहीं दे रहे, मैं 6 घंटे बैठा हुआ था। इसी तरह आमिर साहब के कुछ कंसर्न्स हैं, जो आमिर साहब अपने कंसर्न्स जो हैं वो जाहिर करना चाहते हैं कि मीर साहब ने कोई चैलेंज किए हुए थे या कोई चैलेंज का चक्कर था जिससे मीर साहब जो है वो जवाब नहीं दे रहे। तो ये बात आमिर साहब जो है वो क्लियर करना चाहते हैं कि क्या मीर साहब अपने चैलेंजेस पे, जिस तरह इम्तियाज साहब को चैलेंज करके अभी उन्होंने डिबेट मनवा ली है कि भाई अगले संडे को, फिर अगले संडे को, फिर किसी को कोई इतराज नहीं है, 2 बंदे ठीक है, राजी। अब इसी तरह उसी ज़मीन में आमिर साहब कह रहे हैं कि मीर साहब जो आपने मेरे साथ डिबेट बुक किए हुए थे कितना अरसा पहले, वो कब होंगे? तो ये एक फेयर सी बात है, कोई आमिर साहब कुछ बात करने दें, वो उनका हक है। मेहमान आए हैं, काफी देर से म्यूट होके बैठे हुए हैं, इम्तियाज भाई की और मीर साहब की बात सुनते रहे। अब इनका राइट बनता है कि इनको इनकी बात करने दी जाए, और उसके बाद अगर सलीम मीर साहब कोई जवाब देना चाहते हैं, कोई इसके बारे में रिस्पांस देना चाहते हैं, तो उनका भी राइट है, वो भी दें जवाब। मैं तो नहीं बात करना चाहता, तो मैं इसलिए कोई बात नहीं कर रहा हूँ। मैं ये सिर्फ आमिर भाई की वकालत कर रहा हूँ कि इनको बात करने का हक है, इनको बात करने दी जाए, बराए मेहरबानी प्लीज। वरना अच्छा फेवरेट भाई, एक मिनट माइक बंद करो ना। मियां साहब सिर्फ 1 मिनट दे दो। नहीं बाजी भाई, मेरे मुंह च भी जुबान है और अल्लाह ने दिमाग भी दिता है। मैं अदनान रशीद साहब की गल सुनी है, मैंने जवाब देने दो ना। अच्छा रशीद भाई, आपने बड़ी अच्छी बात की है। देखें मीर साहब का और जहां तक इम्तियाज साहब का मामला था ना, वहां देखे दोनों फरीकों ने हम ही भर ली कि ठीक है हम बात कर लेते हैं। इम्तियाज साहब ने भी एग्री कर लिया, उन्होंने भी कर लिया। जबकि जब मीर साहब ने आपसे बात करना चाहिए तो आपने रिफ्यूज कर दिया कि मैं नहीं बात करना चाहता, तो उन्होंने दोबारा आपके साथ बात नहीं की। इसी तरह अब आमिर साहब का जो मामला है ना, उसमें भी वही कंडीशन बन गई है कि जब जैसा आपका ये इत्तेफाक हुआ है ना कि आपने इनकार किया, उन्होंने आपका जिक्र ही नहीं किया। अब जब वो मीर साहब आमिर हक साहब से अपने मतलब किसी किस्म की बात ना करना चाहते हैं, ना सुनना चाहते हैं, तो बेहतर यही है कि आप किसी और फोरम पे आमिर हक साहब या मीर साहब बात कर लें। तो यहाँ पे जब वो नहीं मुनासिब समझ रहा एक फरीक, तो फिर इंसाफ का तकाजा यही है गालबत कि फिर कोई ये बात ना करें। जैसे आपके मामले में सलीम मीर साहब ने खामोशी इख्तियार कर ली ना, तो आमिर हक साहब भी इज्जत इसी में है कि मीर साहब ने जब कह दिया कि मैं नहीं बात मेरे मुतल्लिक़ करें, तो यहाँ पे इनका फिर ना बात करना ज्यादा बेहतर है। देखिए मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, 1 मिनट सिर्फ अदनान भाई आप कर लें, मैं सिर्फ एक गलत फहमी दूर कर दूं। आपको गलत फहमी हुई है, जब मैं ऊपर आया हूं मैं खामोशी से अपना माइक म्यूट करके बैठा था, मैंने कोई किसी को मुखातिब नहीं किया। इम्तियाज भाई ने माइक खोल कर कहा है कि चूंकि सलीम साहब अब आ गए हैं, हमारी पिछली बात कुछ रहती है, तो मैं चाहता हूँ अदनान साहब की बात खत्म होने के बाद हम इनसे बात क्लियर कर लें। मैं गलत फहमी सिर्फ दूर करना चाहता था, बाकी फेवरेट भाई ने बता दिया जवाब। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। देखें जब इम्तियाज भाई की और मीर साहब की बात शुरू हुई थी ना, तो आमिर साहब ने उसी टाइम रिक्वेस्ट की थी कि जी आपने मेरी बात करवानी है, आपने मेरी बात करवानी है, आप देख लें। आपने कहा जी मैं आपकी बात करवाऊंगा, ठीक है। मैंने ये भी कहा था गारंटी लेते हैं जी। हाँ जी अब मेरी रिक्वेस्ट ये कि देखिए मीर साहब उस टाइम खामोश रहे। उस टाइम अगर मीर साहब बोलते थे जी कि मैंने इस बंदे से बात नहीं करनी जी, आप मेरी इम्तियाज भाई से बात करवाएं, फिर देखें जो कॉन्वर्सेशन का जो डायरेक्शन है ना वो डिफरेंट होता। लेकिन क्योंकि मीर साहब खामोश रहे, उन्होंने कहा जी मैं अपना जरा मतलब इम्तियाज साहब से निकलवा लूं,
उसके बाद जो है फिर हम ये काम करेंगे, फिर मैं इनकार कर दूंगा। अभी मुझ पर इस तरह के कमेंट्स ना अदनान भाई करें। फेवरेट भाई एक मिनट, मेरे बारे में बात हो रही है ना, आसान, एक मिनट सिर्फ मैं आसान कर देता हूँ। अदनान भाई मुझसे बात कर ले, मैं आपसे बात हो रही है, मैंने म्यूट किया हुआ है, मेरे बारे में तो बात हो रही है। एक मिनट अदनान साहब मेरे साथ बात कर रहे हैं ना, तो मेरे साथ करने दें, मैं खुद जवाब दे लेता हूँ, मुझे मुखातब कर रहे हैं। जी मैं आपसे मुखातिब हूँ जी। हाँ ठीक है जी, अदनान साहब करें कंटिन्यू। जी मैं ये कह रहा था कि इम्तियाज साहब देखिए, आप अपना माइक बंद रखे, आपका चैप्टर क्लोज हो चुका है, दोबारा हाँ जी इम्तियाज भाई आपकी बात हो चुकी है मुकम्मल। देखिए पहले जब आमिर भाई ने रिक्वेस्ट की थी कि जनाब मैं ठीक हो गया, वो मैं समझ गया हूँ, इम्तियाज भाई खत्म कर लें तो मैं उस टाइम मीर साहब कह देते ना जी मैंने आपसे बात नहीं करनी, आप इंतजार ना करें, आप इंतजार ना करें, आप जा सकते हैं, मैंने आपसे बात करनी नहीं है। आमिर साहब अपना आधा घंटा 40 मिनट जो है इनकी आपस में गुफ्तगू लगी वो ना सुनते, ठीक है, वो अपना काम करते, हर बंदा बिजी है। अब उन्होंने ये चीज रोकें जरा, आप ये देख लें, इस पॉइंट को सुन लें। मैं यही तो अपने दोस्तों को उस दिन से समझाने की कोशिश कर रहा हूं, वहीं पर ये बात उनके मुंह पे रखी गई है कि भाई इतनी देर से वेट या मेरा कर रहा था इसलिए कि मीर सलीम को काबू करना है, 5 साल से वो फरार है। सोचिए वो क्या वजह है कि मीर सलीम पुराना अपना तय किया हुआ शरायत मुनाजरा जिसकी पीडीएफ ले के आमिर भाई पीछे पीछे घूम रहे हैं, उसकी तरफ देखना भी नहीं चाह रहा और लबक लबक के आ रहा है जनाब इम्तियाज दे दो मैनू, अदनान रशीद से भी नहीं बात करनी। चलाएं जी, आगे चलाएं। एक शराफत का तकाजा है या मुरव्वत का तकाजा है कि एक बंदे ने इतनी देर इंतजार किया, आप उनसे गुफ्तगू करें, डायरेक्ट बात करें, ठीक है। मैंने तो शुरू से इनकार कर दिया था, जैसी मीर साहब का नाम किसी ने लिया जी कि अदनान साहब की मीर साहब से बात करवाए, मैंने कहा जी मैं बात ही नहीं करना चाहता, बात खत्म हो गई। मैंने शुरू में इंकार कर दिया, मैंने कोई इंतजार नहीं करवाया, ना कोई ऐसी बात थी, ठीक है। इसी तरह मीर साहब को भी शुरू में उसी टाइम कह देना जी मैंने इस बंदे से बात नहीं करनी जी, आप बाद में इंतजार ना करवाए, मेरे कोई इनसे कोई वो नहीं, लेकिन इंतजार करवा के ये आपने एक उनको उम्मीद दिलवाई कि जी ठीक है जी ये सारी बात खत्म हो जाएगी, फिर इनकी बात होगी। अब इंसाफ का तकाजा ये है कि आमिर साहब को अपनी बात पेश करने दें, आगे मीर साहब जवाब देना चाहते हैं नहीं देना चाहते वो उनकी मर्जी है, वो भी इंसान है, उनका हक है, ठीक है। ठीक है, अच्छा देखें मियां साहब सिर्फ एक सेकंड है, मुझे एक इसके बारे में बात है। मैं बाजा साहब को भी चुप करा, एक मिनट, नहीं इम्तियाज साहब ये गलत बात है, मैं अपने बाजा साहब मेरी बात सुन ले, माजा साहब मेरे मोस्ट सीनियर है, सलीम साहब मोस्ट सीनियर है इल्म में, मैं उनको चुप करा रहा हूँ, आप बार बार बोलते जा रहे हैं यार। अदनान रशीद साहब पे आपको इत्मीनान नहीं है भाई, सिर्फ एक 30 सेकंड मुझे इसी बारे में मेरे बारे में भी टाइम देना पड़ेगा, फिर यहाँ पे वही मचड़ा बचेगा भाई, दे दीजिएगा ना 30 सेकंड भाई, 30 सेकंड आपसे सिर्फ मांगा 30 सेकंड। अच्छा अभी देखे ना, आप देखे बात हमेशा होती है उसूल के मुताबिक, उसूल सबके लिए बराबर होते हैं। मेरी और भाई सुनिए, मेरी और मीर साहिब की बिल्कुल दुरुस्त बात है, हमारी एक डिबेट के हवाले से बातचीत चल रही थी, अब मीर साहब ने वहां से ये रिजल्ट निकाला था, अपना उसूल ये बनाया था कि जिस आदमी के साथ डिबेट पे बातचीत चल रही हो, अगर वो आदमी डिबेट्स करने से गुरेज कर रहा है तो वो बंदा भाग रहा है, उसमें हिम्मत नहीं है, फलां नहीं है, फलां नहीं है। तो अभी बिल्कुल वही मामला यहाँ पे है। तो क्या हम पे मीर साहब के बारे में या मीर साहब इस बात का एतराफ करेंगे कि इनकी आमिर साहब से डिबेट की बात चली, अब ये बात करने से इनकार करके डिबेट से भाग रहे हैं और डर रहे हैं? फिर उसूल तो बराबर करो यार जी। आपकी तरफ से मीर साहब की तरफ से कोई बात करना चाहता है, दूसरा बंदा तो कर रहे जी, करो गल मकाओ। हाँ हाँ जी, तुसी करो, तुसी मकाओ। अब नोट कीजिएगा, 10 सेकंड पीछे ले जाएं। मुंह पे बता दिया गया कि भाई ये मामला डबल गेम चल रही है, हमारे साथ इंसाफ नहीं हो रहा। अगर हमें आप कह रहे हैं कि उस डिबेट से भागे हुए हैं तो आप भी तो एक डिबेट से भागे हुए हैं, लिहाजा इसको आज बराबर करें। और अब मीर साहब अपना हक मियां साहब के हाथ में देने लगे हैं कि जी आप मुका दें बात मेरी जगह। चलाएं जी। जी आपकी तरफ से मीर साहब की तरफ से कोई बात करना चाहता है, दूसरा बंदा तो कर रहे जी, करो गल मकाओ। हाँ नहीं, जब उनको मैंने पहले रोका, अब प्यारे भाई कोई बात नहीं हमारी तरफ से, उन्होंने अपना वो जोश नहीं, बस ये मुझे डर है कहीं ये बहाना बनाकर वो डिबेटों से इनकार ना कर दें, बाकी बात जारी रखें। जी आमिर भाई की बात देखिए, जिनको इंतजार करवाया ना उनको बात करने दे। आमिर साहब एक मिनट, डेविड 49 भाई, तो मुझे रशीद साहब की बात का जवाब तो दे लेने दें जी। आप जवाब दे दें उनका, फिर मैं बात करता हूँ बात। अच्छा रशीद साहब, जब वो इम्तियाज साहब से बात हुई थी ना, शायद आपको ये रिकॉर्डिंग मैंने यूट्यूब पे लगा देनी है, मेरा चैनल लगा हुआ है। उन्होंने उसी वक्त कह दिया था कि मैं
उनसे बात नहीं करूंगा। इम्तियाज साहब की बात शुरू हो गई, मैंने इन्हें कहा था, मैं नहीं उससे भागता कि मैं आपको मौका दूंगा, लेकिन मैंने मौका दिया ना, तो मीर साहब ने वही जवाब दिया जो पहले दिया था। तो जब आमिर साहब इतने बच्चे तो नहीं है, वो भी समझदार है, उनको उसी वक्त समझ जाना चाहिए था कि मैं इधर घंटा भी बैठा रहा तो मीर साहब ने तो मेरे साथ बात नहीं करनी। मैंने तो अपना फर्ज निभा दिया ना, मैंने तो उनको कहा कि आज हम उनको बात तो करने देना, उनको बात तो रखने दें अपनी। चलिए जी, उनको बात रखने दें। थैंक यू। अच्छा देखें, अदनान भाई ने और इम्तियाज भाई ने जो बात की है बिल्कुल पते की बात की है। मैं बैठा ही इस आसरे के ऊपर था कि ना तो सलीम मीर साहब ने उस वक्त कहा कि मैं इस बंदे से बात नहीं करना चाहता, और ना ही फेवरेट 49 साहब ने कहा कि नहीं आपकी बात नहीं होगी। तो एक बंदे को बिठा के रखा गया ब्रॉड के ऊपर, और यकीनन मैं हकीकत आपको बताऊं कि फ्राइडे को मेरी अपनी स्ट्रीम चल रही होती है यूट्यूब पर, करीबन 5.25 घंटे की स्ट्रीम के बाद मैं इस डिबेट के अंदर शामिल हुआ था। तब से अब तक मैं बैठा हुआ हूँ, अल्लाह के लिए बैठा हूँ, अल्लाह की रजा के लिए। मगर अफसोस इस चीज का होता है कि चलो जरा सी बात पे बरसों के हराने गए, अच्छा हुआ कुछ लोग तो पहचाने गए। मकसद ये होता है कि देखें, मुझे ये तसल्ली दी गई कि आप माइक म्यूट रखें, अच्छे बच्चे की तरह रहेंगे तो आपको कुछ हम फैसिलिटेट करेंगे। मगर एट द एंड ऑफ द डे जब बात करने की बारी आई तो सामने वाला जो है उसने इनकार कर दिया। हकीकत यह है फेवरेट 49 साहब, जिस तरह यहाँ पर ट्वीट ओपन किए गए हैं, मुझसे अगर कहा जाए मैं व्हाट्सएप चैट ओपन कर दूंगा, पाल टॉक की चैट ओपन कर दूंगा, आज से 5 साल पहले की, जिसमें अहदो पैमान किए गए थे, जिसमें कस्में खाई गई थी, जिसमें मौजू तय हुआ था, जिसमें हर चीज तय हुई थी, और उसके बाद सिर्फ एक छोटा सा बहाना करके कि जैतून एफएम के ट्विटर के ऊपर मुझे किसी ने मैसेज किया है, पहले ये बताओ कि वो किसके पास है, तब तुम्हारे से बात करूंगा। और मैं उसूली तौर पर बताऊं, हमारे अहमदी दोस्तों का क्या है, वो तो कहते हैं, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। आज जो हुआ है ना इस ब्रॉड के ऊपर, उसूली तौर पर इम्तियाज भाई को इस डिबेट को रिजेक्ट कर देना चाहिए। उसूली तौर पर इस डिबेट का कोई बर्डन और कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। अहमदी दोस्तों का भाई कितनी देर तकरीर चलेगी, थोड़ा हमें बता दें, कोई है टाइम लिमिट इसकी? मगर कोई बंदा जी, मीर सलीम ने तो कहा था मियां साहब आप बात करें, मैं नहीं बोलता, मैंने बोलना ही नहीं है। क्यों तकलीफ अचानक शुरू हुई है? क्योंकि आमिर हक ने उसूल ला के रख दिया सामने कि भाई अगर इस बेस पे भगोड़े डिक्लेयर कर रहे हैं तो मेरे पास फाइलें पड़ी हैं पुरानी, मैं निकालता हूँ। चलाओ जी आगे। मेरी बात नहीं सुनना चाह रहे थे। नहीं, मेरी अर्ज सिर्फ ये है कि कोई बता दे कोई टाइम लिमिट है या अनलिमिटेड है। मेरे साहब आपने बात ही नहीं करनी, किसी ने भी नहीं करनी, तो फिर उनका टाइम है, वो बोलते रहे। मुझे बोलने नहीं, ये ठीक है, आप सही कह रहे हैं कि उनका टाइम है, लेकिन कोई टाइम लिमिट तो नहीं चाहिए कि तकरीर सुनानी है आपने। मैंने कोई ना बोले आंसर करना है तो नहीं, मैंने आंसर नहीं करना, मैं सिर्फ पूछ रहा हूँ कि 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, 20 मिनट, कितनी देर की तकरीर है? हम अल्लाह के हुक्म से फेवरेट 49 भाई, मैं सब भाई जो भी मुझे फेवरेट भाई पूरे दिल से यहाँ मैं मियां को अप्रिशिएट करना चाहता हूँ, हम कंजूस नहीं है भाई तारीफ के मामले में। यहाँ मियां ने अच्छा काम किया है। मियां ने कहा भाई जब आपने बोलना नहीं, जवाब नहीं देना, बात नहीं करनी, कुछ भी नहीं करना, तो आप चुप हो जाएं, उसे बोल लेने दें। अच्छी बात है, आई अप्रिशिएट इट। आगे चलाएं। नहीं, कोई लिमिट भी होती है ना, आप बता दें कि भाई कोई लिमिट नहीं है भाई, वो 4 घंटे भी लगा रहे तो लगा रहे। अगर कोई जवाब देना चाहता है उनकी बातों का, नहीं जवाब की बात नहीं हो रही भाई, जवाब का सवाल ये है कोई टाइम लिमिट है इस तकरीर की, क्या लिमिटेड है? फेवरेट 49 भाई की बात सुनना पूरी तो किताब खोल के बैठ जाएगा वो, इंतजार किया उनको बात। मैंने अर्ज किया है कि सिर्फ मुझे ये डर है कि इम्तियाज साहब ये बहाना बनाकर अब जैसे मशवरे मिल रहे हैं, वो डिबेट से ना कोई दाएं बाएं हो गए, मुझे सिर्फ ये है चले उनको टाइम दे, उनको टाइम। 1 मिनट, वो तो मीर साहब सारी रिकॉर्ड हो चुकी है गुफ्तगू, और यूट्यूब पे भी चल जाती है। मेरी राय है फेवरेट 49 भाई रिकॉर्ड हो गई है, नहीं पूरी रिकॉर्ड हो रही है और ऐसे चलेगी। देखे मुझे अगर इम्तियाज साहब उनके बच्चे पे अगर वो डिबेट खत्म करते हैं तो उनके घर का मामला है, उससे क्या। हाँ, दूसरी बात है फेवरेट 49 भाई, ये देखें मेरी राय है ना,
मैंने इसीलिए मैंने बोलने से पहले कहा मेरी राय में मैंने सिर्फ ये अर्ज किया था कि मेरे बारे में कोई कमेंट ना करें। ये बार बार वो मेरे बारे में कमेंट करा, मैंने कहा वो मेरी तरफ से सिंड्रेला खोल के पढ़ दे, मुझे कोई मसला नहीं, लेकिन बार बार ये मेरे ऊपर कमेंट कर रहा है। मैं आपसे एज ए मॉडरेटर दरखास्त कर रहा हूँ तो मेरे ऊपर कमेंट ना करने थे, बाकी जो मर्जी तकरीरें करता रहे, कोई मसला उनको बोलने तो देना, उनको बोलने तो दे, टाइम ले लीजिएगा, आप भी ले लीजिएगा। आप लीजिएगा। मैं टाइम लेने की बात नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ फेवरेट भाई कि मेरे ऊपर कमेंट ना होने दें। आप मॉडरेटर हैं, आप एडमिन हैं, आपसे दरखास्त की है कि मेरे ऊपर कमेंट ना होने दें। उस आप रोकें, नहीं रोकना, वो आपकी मर्जी है। वो आप मीर साहब अब बात आपके मामले से बाहर निकल चुकी है मीर साहब, अब बात ओवरऑल हो रही है। तो जाहिर बात है मैं दीवार के साथ सर तो नहीं मारूंगा। जब आपने कह दिया है कि आपने बात ही नहीं करनी तो यकीनन वो पब्लिक में भी रिकॉर्ड हो गया, तो मुझे अपनी बात रखना। ठीक है, मैं जो बात कर रहा हूँ वो ये कर रहा हूँ कि मैंने अपने जाती मशवरा रखा था फेवरेट 49 साहब और दीगर जो हमारे भाई सुन रहे हैं, मैंने अपनी राय रखी कि अगर ये उसूल है तो इस उसूल पर मेरी जाती निजी राय, मेरी इनफरादी राय ये है कि फिर तो डिबेट हम क्यों किसी बंदे को पब्लिसाइज और उसकी मार्केटिंग करें, और वो बंदा जो जनाब उसूल पे पूरा ही नहीं उतर रहा और जो चीजें नहीं ले, तो फिर हम जाहिर बात है ये मेरी जाती राय है। भाई वही आप काम कर रहे हैं। आप कहते हैं बड़ी अच्छी मॉडरेटर होती है। मुंह जीभ रखा है की हो गया, इन्हों क्यों मार चले है, गल सुनने नहीं देंदा पिया। फेवरेट भाई चढ़ाओ, इन्हों मार पैन लगी बुजदिल नूं। ऐसियां लाशां ने, सारे मरजाई लाशां हो गए हो। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਚ ਕਿਸੇ ਕੋਈ ਵੀ ਰਜੁਲਰ ਰਸ਼ੀਦ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ ਬਈ ਮੀਰ ਭਾਈ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਪੋਸਟਰ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਸੁਣ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਇੱਥੇ ਤੇ ਤੂੰ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰਨ ਲੱਗੇ ਆ, ਤੈਨੂੰ ਮਸਲਾ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦਾ ਪਿਆ, ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਛਮਕਾਂ ਵੱਜਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ? ਉਹ ਬੁਜ਼ਦਲਾ, ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਉੱਥੇ ਇੰਜ ਤੰਬੀ ਗਿੱਲੀ ਕਰਕੇ ਆਇਆ? ਉਹ ਫੇਵਰੇਟ ਭਾਈ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਕਮੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਕਮੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਮੇਰਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਤਾ, ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਟਾਈਮ ਇਹਨੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਕਿਹਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ? ਫਿੱਟੇ ਮੂੰਹ ਤੇਰੀ, ਇਹ ਬੰਦਾ ਤੈਨੂੰ ਆਖੇ ਤੇਰੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਤੇ ਫਿੱਟੇ ਮੂੰਹ, ਕਾਹਦਾ ਤੂੰ ਬੰਦਾ ਹੈ? ਤੂੰ ਪੋਸਟਰ ਲਾਉਣ ਜੋਗੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ, ਜਿਹਨੇ ਇਹ ਸ਼ਲਵਾਰ ਗਿੱਲੀ ਕਰਕੇ ਬਹਾਈ ਇੱਥੇ, ਬੇਸ਼ਰਮ ਆਦਮੀ, ਤੈਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਨਹੀਂ, ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਪਿਆ ਕਰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਗੱਲ ਤੇ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਤੂੰ ਨਾ ਮੰਨੀ ਉਹਨੂੰ ਗੱਲ ਤੇ ਕਰਨ ਦੇ, ਕੋਈ ਗਾਲਾਂ ਪਿਆ ਕਰਦਾ ਤੇਰਾ। ਹੁਣ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਪਿਆ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਫੇਵਰੇਟ 49 ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੈਨੂੰ ਤੌਫੀਕ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਲਾਸ਼ ਬਣ ਗਿਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜਿਉਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਬੋਲਣ ਦੇ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਤੇ ਜਿਉਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਬੋਲਣਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਲਾਸ਼ ਬਣ ਗਈ ਹੈ, ਤੇ ਤੇਰਾ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਾਂ? ਇਹ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਨਾ ਫੇਵਰੇਟ 49, ਹੋਰ ਕੀ ਆਖੇ? ਤੂੰ ਜੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਚੋਂ ਇਹ ਹੀ ਪਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਲੀਮ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਬਣ ਗਏ ਲਾਸ਼, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਬੋਲਦੇ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਬੋਲਣ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਵਾਰੀ ਟਾਈਮ ਮੁਕਰਰ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਵਾਂ, ਤੇਰੇ ਕੋਲ 2 ਮਿੰਟ ਨੇ, ਤੇਰੇ ਕੋਲ 3 ਮਿੰਟ ਨੇ, ਉਹ ਤਬਸਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਗੱਲ ਮੁੱਕ ਜਾਏਗੀ ਮੈਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਾ ਦੇਂਗਾ। ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਕਿੰਨਾ ਕਿੰਨੇ ਤਬਸਰਾ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਮਰ ਚੱਲਿਆ ਹੂੰ। ਉਹ ਦੱਸ ਇਹਨੇ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦੇਰ ਹੋਰ ਬੋਲਣਾ ਹੈ? ਉਹ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਨਿਕਲ ਚਲੀ, ਓਏ ਬੱਲੇ ਹੋ ਪੁੱਤਰਾ ਮਨਾਜ਼ਰ। ਉਹ ਮਰਜ਼ਾਈਓ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਤਾਂ ਸਹੀ ਮੈਨੂੰ ਹੋਇਆ ਕੀ ਉੱਥੇ, ਇਹ ਕਿਉਂ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰਨ ਲੱਗੇ ਆ? ਪਰ ਐਸੀਆਂ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੇ ਇਹ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਨਾਰੇ ਮਾਰਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਆਖਣਗੇ ਵਾਹ 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 ਭਾਈ ਸਲੀਮ ਮੀਰ ਨੇ ਭਗਾ ਦਿਆ। ਭਾਈ ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਪੁੱਛੋ ਇਹ ਕੀ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹਦੀ ਨਬਜ਼ ਚਲਦੀ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹਦੀਆਂ ਨਾੜਾਂ 'ਚ ਸੂਹਾ ਖੂਨ ਦੌੜਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਠੰਡੇ ਲਾਸ਼ਾਂ ਬਣੇ ਪਏ ਹੋ। ਇਹ ਸੁਣੋ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਜਾ ਕੇ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰਨ ਲੱਗੇ ਇੱਥੇ? ਪਲੇ ਕਰੋ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਰਹਿ ਗਈ ਉਹ ਵੀ ਸੁਣਾਓ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਵਾਹ, ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ। एक मिनट अस्सलाम वालेकुम आमर भाई की हाल जे? आमर भाई ਉਹ ਜਿਸ ਦਿਨ ਆਇਆ ਹੈ ਨਾ, ਉਸ ਦਿਨ ਉਹ ਥੱਲੇ ਆ ਕੇ ਕਾਲਾ ਪਾਉਂਦਾ ਪਿਆ ਸੀ ਤੇ ਮੀਏ ਫੇਵਰਿਟ 49 ਨੂੰ ਨਾ ਸੁੱਝ ਗਈ ਕਿ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਬਰਾੜ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਲੱਗਾ। ਉਹ ਕੋਈ 5 ਮਿੰਟ ਥੱਲੇ ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਉਹਨੇ ਕਿਤੇ ਪਰਸਨਲ ਉਹਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਚੁੱਕੋ। ਉਹ ਥੱਲੇ ਲਿਖਦਾ ਰਿਹਾ ਕਾਲ। ਬਿਲਕੁਲ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਪੁਆਇੰਟ ਤੁਸੀਂ ਉਠਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਰੋਂਦਾ ਰਿਹਾ ਆ ਕੇ, ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਇਹਨੇ ਬੜੀ ਉਹਨੂੰ ਜੋਸ਼ ਦਿਵਾਇਆ। ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਐਡਮਨ ਮਰ ਗਿਆ, ਐਡਮਨ ਸੁੱਤਾ ਹੈ, ਓਏ ਬੁਜ਼ਦਲੋ ਚੁੱਕੋ, ਓਏ ਬੁਜ਼ਦਲੋ ਚੁੱਕੋ। ਇਹ ਕਈ ਬੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਗਰੀ ਕਰਨਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੇਖੀ ਸੀ ਉਹ ਚੈਟ। ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਕਾਲਾਂ ਮਾਰੀਆਂ, ਇਹਨੇ ਕੱਲੇ ਮੋਡਰੇਟਰ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਉੱਤੇ ਚੁੱਕਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਗੰਦ ਆ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਗੰਦ ਮਾਰਨ ਗੰਦ ਆ ਗਿਆ, ਕੀ ਕਰੀਏ? ਉਹ ਮੀਆਂ ਫੇਵਰਿਟ 49 ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਸੁੱਝ ਗਈ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਦਿਮਾਗ ਫੜ ਲਿਆ ਸੀ।
ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਦਿਮਾਗ ਪੜ ਲਿਆ ਕਿ ਲੋ ਮੇਰੀ ਬਰਾੜ ਦਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਹੋਣ ਲਗਾ ਜੇ। ਉਹ ਆਪ ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਜਾਨ ਛਡਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਮੀਆਂ ਫੇਵਰਟ 49 ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਕੋਈ 60% ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਦੀ ਉਹਦੀ ਮੈਂ ਤਾਰੀਫ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਹ ਜ਼ਰਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਮਿਊਟ ਲਾਓ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਣਾ ਮੀਆਂ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਕੇ ਵਿਚਾਰਾ ਆਪਣੀ ਬਰਾੜ ਛੱਡ ਕੇ ਖੁਦ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਕੀ ਮੁਸੀਬਤ ਮੈਂ ਪਾ ਲਈ ਇਹ ਗੱਲ। ਚਲਾਓ ਜੀ। 100% ਉਹਦੇ ਭੇ ਕੇ ਛਿੱਤਰ ਮਾਰਦਾ ਪਿਆ ਤੇ ਸਿਰ 'ਚ ਬਈ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਬੋਲਣ ਜੋਗਾ ਨਹੀਂ। ਫਿਲਹਾਲ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ 100% ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਬੋਲਣ ਦੇ। ਜੇ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ, ਸਾਡੇ 'ਚੋਂ ਬੰਦਾ ਬੋਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਪੱਬਾਂ ਨੂੰ ਲਾਉਂਦੇ ਪਿਓ। ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਕਰੋ ਜੀ, ਪਲੇ ਕਰੋ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਆਮਿਰ ਹੱਕ ਦਾ ਤਾਰਫ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆਮਿਰ ਹੱਕ ਉਹ ਹੈ ਮੇਰੀ ਜਾਨ। ਜਾ ਕੇ YouTube ਤੇ ਵੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਕਮੈਂਟ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ। ਆਮਿਰ ਹੱਕ ਉਹ ਬੰਦਾ ਹੈ ਜਿਨੇ ਉਹ ਬੜੀ ਫਿਰਦੀ ਸੀ ਸ਼ਾਤਮੀਅਤ ਕਰਦੀ ਉਹ ਚੈਨਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਨੂਪੁਰ ਸ਼ਰਮਾ। ਆਮਿਰ ਹੱਕ ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਿਨੇ ਬਾਂਹ ਪਾਈ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਇੰਡੀਆ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਸ਼ਾਤਮੀਅਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਾਂਹ ਪਾਈ, ਖੋਲੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ, ਹਿੰਦੀ ਸਿੱਖੀ। ਆਮਿਰ ਨਜ਼ੀਰ ਭਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸਾਂ ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਨੌਲੇਜ, ਹਿੰਦੀ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਸਿੱਖੀ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨੀ ਆਂਦੀ। ਉਹਨੇ ਵੇਦ ਖੋਲੇ, ਪੁਰਾਣ ਖੋਲੇ, ਹਿਫਜ਼ ਕੀਤੇ, ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਸੁਣਾਏ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹਿ ਕੇ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਖਿਲਾਫ यूपी ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ YouTube ਨੂੰ ਕੰਪਲੇਨ ਕੀਤੀ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ, ਤੇ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਚੈਨਲ ਬਲੌਕ ਹੋਇਆ ਇੰਡੀਆ ਚੋਂ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਉਹ ਛਾਪ ਰੋ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮੁੱਠੀ 'ਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੇ ਪੂਰੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ 80 ਕਰੋੜ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਬੋਲਤੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਸਤਾਖੀ ਦੇ ਕਰਕੇ ਰਸੂਲੁੱਲਾਹ ਦੀ ਤੇ ਨੱਚਦੇ ਫਿਰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਆਮਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਕਰਾ ਦਿੱਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੈਵਾਂ ਕੀ ਜੋ ਮੇਰੀ ਜਾਨ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਸੀਨੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਤੰਬੀਆਂ ਗਿੱਲੀਆਂ ਦਾ ਸਭ ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਚਲਾਓ ਜੀ। 2 मिनट चाहिए, मैं इजाजत कहता रहूं। मीर साहब मैं 2 मिनट भाई आप मौजूद है, कोई और मॉडरेटर मौजूद है? अगर आपने मुझे लगता है चले गए हौसला और इतना वुसअत कल्बी नहीं इब्ने माजा भाई आप मौजूद हैं? उनको बात करने के 2 मिनट कह रहे हैं। अच्छा मैं इब्ने माजा भाई आप मौजूद हैं? ਕੱਲੇ ਮੋਡਰੇਟਰ ਦੀ ਮਿੰਨਤ ਪਿਆ ਕਰਦਾ ਜੇ, ਕੱਲੇ ਮੋਡਰੇਟਰ ਦੇ ਕੇ ਭੀਖ ਮੰਗਦਾ ਪਿਆ ਜੇ। ਓਏ ਕੋਈ ਹੈ, ਓਏ ਕੋਈ ਮੋਡਰੇਟਰ ਹੈ ਅੱਲਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਬਚਾਓ, ਓਏ ਮੈਨੂੰ ਬਚਾਓ, ਮਾਰ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ, ਓਏ ਮੈਂ ਮਰ ਗਿਆ, ਓਏ ਮਰ ਗਿਆ। ਕਿਹੜੀ ਕਲਾਸ਼ਨਕੋਫ ਉਹਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਫੜੀ, ਕਿਹੜੀ ਉਹਨੇ ਜਨਾਬ AK-47 ਫੜੀ, ਤੈਨੂੰ ਮੌਤ ਪਈ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਗੱਲ ਸੁਣ ਉਹਦੀ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬਹਿ ਕੇ, ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਤੇ ਸੁਣ। ਹਾਏ ਮੋਡਰੇਟਰ ਹੋ, ਕੋਈ ਮੋਡਰੇਟਰ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਬਚਾਓ। ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਕਰੋ ਕਿ ਕਾਦੀਆਨੀਅਤ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮਨਾਜ਼ਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਆਖੇ ਹਾਏ ਮੋਡਰੇਟਰ ਕੋਈ ਹੈਗਾ ਏ, ਓਏ ਹੈ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਬਚਾਓ, ਓਏ ਮੇਰੀ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਚੁੱਕੋ ਇੱਥੋਂ, ਮੈਂ ਮਰ ਗਿਆ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰਿੰਗਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਓ, ਪਾਓ ਮੈਨੂੰ ਸਟੇਚਰ ਤੇ ਲੈ ਜਾਓ, ਕੋਈ ਹੈਗਾ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਜਾਵੇ। ਇਸੇ ਗੱਲੇ ਬਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰਦਾ ਪਿਆ ਮਾਜਾ ਭਾਈ ਹੈ ਉਹ। ਪਲੇ ਕਰੋ ਜੀ। प्रूफ हो गए हैं, इसे मना करें कि मुसलसल मेरे बारे में कमेंट ना करें। ये अपनी बात करें, जो मर्जी कहानियां सुनाएं, मुझे कोई दर्द नहीं। हमारी ब्रॉड के ऊपर आए तब भी इन्होंने हमें बोलने नहीं दिया। आज भी देखे मुझे म्यूट किया जा रहा है, शायद आपकी तरफ से इतना मजा भाई मैंने नहीं किया आपको। लेकिन 2 मिनट मांग रहे हैं, 2 मिनट उनको 120 सेकंड दे दें, 120 सेकंड। 2 मिनट में बात कर लें आप अपनी। आमिर साहब 1 मिनट जवाब मिलते हैं। आमिर साहब बिल्कुल आपने जो बात करनी, जो ऐसी बातें करनी, आप अपनी बात पर जाके जरूर कहें। अच्छा अपने माजा भाई छोड़े इसको, मेरी इम्तियाज साहब से बात है, कल 8 बजे मेरी प्लेटफॉर्म मिलेंगे। अभी फेवरेट भाई की एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो सबने देख ली है। गया दौड़ गया, वापस चलाओ, वापस यार सेलिब्रेशन मोमेंट ਹੁੰਦੀ है। स्क्रीन ਵੱਡੀ ਕਰਕੇ दोबारा चलाओ। एक मिनट चुप एक मिनट जूम करो उसको, जूम करो भाई, जूम कर सकते हैं भाई ਇਹਨੂੰ ਵੱਡੀ ਕਰੋ स्क्रीन मेरा ਭਰਾ ਵੱਡੀ ਕਰ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਕਮੈਂਟ ਹੋਣਗੇ ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਬੱਕਰੇ ਪਾਟਣਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਬੱਕਰੇ ਪਾੜਾਂਗੇ, ਖਲੋ ਜੋ। ਹਾਂ ਬਈ ਇਹ ਗੌਰ ਨਾਲ ਦੀਦੇ ਫਾੜ ਕੇ ਵੇਖਿਓ ਜੇ ਕੌਣ ਭੱਜਣ ਲੱਗਾ। ਮੇਰੇ ਭਾਈਓ 1 ਮਿੰਟ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਲਾਣ ਦਿਓ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਲਾ ਲੈਣ ਦਿਓ। 10 ਸੈਕਿੰਡ ਪਿੱਛੇ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ। ਚਲੋ ਬਈ ਸਾਰੇ ਸਕਰੀਨ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਲਾ ਲਓ ਜਿਹਨੇ ਆਪਣੀ ਆਈਡੀ ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤੇ ਚੁੱਕੋ ਜ਼ਰਾ। ਹੈ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਜਸ਼ਨ ਦਾ ਇhtਮਾਮ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਨਾਰੇ